तन में रूह बाकी है जरा सी, पास बैठो तुम तुम्हारे बाद होगी बस उदासी, पास बैठो तुम्हारे बाद होगी बस उदासी, पास बैठो तुम्ही से होश है थोड़ा, तुम्ही से जिस्त बाकी है, तुम्ही से बेकरारी बदहवाशी, पास बैठो आ रही। चलो, थैंक यू सो मच भैया मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, और बहुत एक्साइटेड हैं ये आप इंटरव्यू में शामिल हुए, अपना समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप बताइए सिंगापुर के हालचाल? चल रहा है डेली एक ही मौसम है रोज एक ही मौसम। सिंगापुर को पता चलेगा ना, वो सिंगा कुछ और प्रोनाउंस करते हैं भाई, विदेशी नाम है, हमें ठीक से आता नहीं प्रोनाउंस करना। ये एक्चुअली तमिल नाम है, सिम्हापुरा। ओहो। हाँ, तमिल कोई राजा था पुराना, तो सपने में कोई शेर देखा, तो सिम्हापुरा नाम है इसका पुराना। तो अब तो पहले फिर ब्रिटिश राज, फिर क्या क्या हुआ, तो धीरे धीरे एक्सेंट है सिम्हापुरा, सिंगापुर ऐसे बन गया ये एक्सेंट तो मेरा नहीं रहा है, हम लोगों का नहीं आएगा, इंडियन सब हम लोग सिंगापुर ही कहते हैं। हम लोग जैसे कि कानपुर का भाई सिंगापुर। हाँ, पूरी है एक्चुअली, पूरा मतलब पूरी है, तमिल या संस्कृत डिसेंडेंट नेम। भैया आप हिंदी के चक्कर में कैसे पड़े, थोड़ा बताइए। हिंदी के चक्कर में ऐसे पड़े कि घर में क्या था कि मेरे नाना जी अच्छा लिखते थे। हाँ, तो उसके बाद इसके अलावा बचपन से ही हिंदी की कहानियां पढ़ने का और कविताएं पढ़ने का, मतलब आपको नहीं लगता कि कुछ, जैसे आप क्रिकेट सम्राट बचपन में हम लोग पढ़ते थे, क्रिकेट सम्राट पढ़ते थे, या फिर इंडिया टुडे भी कुछ, या घर में जो मैगजीन आ गई, तो उसमें तो एक पढ़ने की एक आदत लगी। अच्छा। फिर पढ़ने की आदत, तो फिर हिंदी की कविताओं और कहानियों में ऐसे विशेष रुचि आने लगी। जैसे कि जिन किताबों को लोग बच्चे हफ्ते में खत्म करते थे, उनको मैं एक दिन में खत्म कर देता था। पढ़ाकू थे आप मतलब। हाँ, तो वो इसलिए तो फिर धीरे धीरे जब आपको कहानियों की और कविताओं की ऐसी उनमें रुचि आ जाती है, तो फिर आपको और ढूंढने लगते हो आपकी और मिले कहीं से। तो इसी में मेरा क्या हुआ कि नवोदय विद्यालय मेरे लिए किसमें थोड़ा वरदान जैसा सिद्ध हुआ, जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई है, जवाहर नवोदय विद्यालय। तो वहां पे इस जवाहर नवोदय विद्यालय में मैं गया, छपरा सारण मेरा होम टाउन जो है, लाइब्रेरी रिच थी और लाइब्रेरियन बहुत अच्छे थे। आलोक कुमार पांडे सर, उनको प्रणाम करता हूँ, आज भी उनका योगदान है इसमें। तो उन्होंने मुझे किताबों का जो मतलब एक सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से जो मुझे किताबों का सेट दिया पढ़ने के लिए ना, उन किताबों से भी मेरी रुचि थोड़ी बढ़ी। और इसके अलावा मैं तो वही उसके बाद धीरे धीरे लिखना शुरू किया, तो लगा कि ऐसी पंक्तियां बनाना शुरू किया बच्चों के जैसा, जो बच्चे शुरू में मैच्योर बनाते हैं। हम लोग अभी भी खराब ही कविता लिखते हैं, लेकिन तब और भी खराब लिखा करते हो रहा होंगे, लेकिन फिर भी लोगों ने कहा, तो बढ़िया बढ़िया। तो फिर धीरे धीरे आपको किसी चीज में प्रोत्साहन मिलता है कि अरे बेटा बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो आपको और वो करने का मन करता है। सही बात। तो धीरे धीरे इसमें फिर अटैचमेंट होता चला गया, धीरे धीरे फिर और ज्यादा लिखा पढ़ा, और अभी तो अपने हिसाब से ऑफिस के बाद जो टाइम मिलता है लिटरेचर को ही देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब आप जैसे लोग हैं इसलिए थोड़ा हिंदी बचा हुआ है, नहीं तो हिंदी का ऐसा मिक्सचर हुआ है, हिंदी में इंग्लिश मिक्स है, हिंदी में उर्दू मिक्स है, हिंदी का अपना कोई अभी वजूद मतलब बचा ही नहीं। देखिए हम भी वजूद शब्द यूज कर रहे हैं जो कि उर्दू का है हिंदी और उर्दू के मिक्सचर से ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि जो वो हिंदी गायब हो गई जो संस्कृत निष्ठ हिंदी हुआ करती। जैसे जो जयप्रकाश प्रसाद लिखते थे, या फिर जो आचार्य चतुर्सेन लिखते थे, तो वो हिंदी अब नहीं मिलती है, और शायद इसलिए नहीं मिलती कि उस हिंदी की अब प्रासंगिकता नहीं है, वो हिंदी अब रिलेवेंट नहीं रही, इसलिए नहीं लिखती, क्योंकि वो हिंदी लिख दी जाए तो कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। हाँ, तो लिख के फिर फायदा क्या है जब आपकी बात पहुंच ही नहीं रही है। सही बात है, उसका फिर प्रसंग व्याख्या कौन करेगा हाँ,
हाँ हाँ, वही है, फिर सप्रसर व्याख्या के लिए एक रखना पड़ेगा फिर। तो अभी इसमें क्या है कि अभी एक देख रहा हूं मैं, जैसे सोशल मीडिया फॉलो करता हूँ मैं, तो बहुत ही कम लिखता हूँ और बहुत कम पढ़ता हूँ। सबसे बड़ी बात कि मेरे पढ़ने का भी बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता, बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाता, समय नहीं मिल पाता, या जो भी कहो मेरा आलस है, मेरा पढ़ का कमी है। तो लेकिन फिर भी मैं फॉलो करता हूँ बहुत सारे लोगों को, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि आजकल एक चल रही है, मतलब कि हिंदी का नया रूप में हिंदी ने जन्म लिया है भारतीय ये साहित्य जगत में, और उस हिंदी का नाम है नई वाली हिंदी। नई वाली हिंदी, अच्छा नाम है। हाँ, क्या हाँ, है उसमें? तो ऐसे उसमें ये है कि कई जो नई फसल के लेखक हैं, जैसे जो लोग चले गए पुराने, उनका तो एक तो वो खत्म हो गया, एक उनका एरा खत्म हो गया जैसे, अब हुआ कि बीच में एक थोड़ा सा वैक्यूम भी आ गया था, और हिंदी के लिए आप जो जैसा कह रही है उदासीनता हो गई थी, हिंदी की किताबें नहीं बिकती थी, हिंदी के उपन्यास कोई नहीं खरीदता था, कविताओं की तो बात ही छोड़ दो, कविताएं तो आज भी नहीं बिकती। सही बात। लेकिन कुछ लोगों ने आज हम जो हिंदी, मैं आप जैसे बीटेक करने वाले, एमबीए करने वाली जो जनता है हमारी, जो कि आधे युवा और जो हमारी वही करके बैठे हुए हैं, तो वो जनता को जो हिंदी समझ आती है ना, हाँ, वही है नई वाली। उस हिंदी में इन्होंने लिखना शुरू किया। इनमें कुछ लोगों के तो किताब, मतलब मैं आपको बताऊं, 1-1 लाख से ज्यादा बिक गए उपन्यास, और ये बड़ी बात है, हिंदी की का कोई किताब 10,000 बिक जाता है तो उसको हिट बोला जाता है। सही बात है, सही बात है। अभी जो सर दिल्ली में ट्रेंड है कि आप देखो, अगर आप मेट्रो में जा रहे हो और आप इंग्लिश का नॉवेल कोई सा भी हो, किसी का भी राइटर अगर पढ़ रहे हो, तो आपका सोशल स्टेटस जैसा बनता है ना, कि ये देखो अंग्रेजी में पढ़ रहा है तो मतलब ये बहुत नॉलेजेबल होगा। अगर आप कोई हिंदी का नॉवेल पढ़ेगा ना, तो उसके ऊपर कवर लगा के पढ़ेगा, क्योंकि वो तो हिंदी में पढ़ रहा है, इसको तो लगता है इंग्लिश आता ही नहीं होगा, इसलिए ये हिंदी में पढ़ रहा है। तो नॉलेजेबल अगर आप हैं, मतलब हिंदी अगर आप जानते हैं, तो आपका नॉलेज कम है, ऐसा लोग टैग लगा देते हैं आपके ऊपर, लगा देते हैं। लेकिन और ये चीज अभी तक है, ये चीज अभी तक है, और खास तौर से जो ऐसा नहीं कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में नहीं, ये छोटे शहरों में ज्यादा है। छोटे शहरों में ये ज्यादा है कि मेरा बेटा धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल ले। हाँ। मेरा बेटा धारा प्रवाह हिंदी नहीं बोल सकता है, ये मुझे पता नहीं है। हाँ। है ना, लेकिन वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, यह मुझे इस चीज का गर्व है। और वो धारा प्रवाह का मतलब क्या है, धारा प्रवाह जो कह रहा है उसको वो भी नहीं पता है कि जो फ्लुएंट इंग्लिश होती है, या इंग्लिश का ग्रामर है, या स्पोकन इंग्लिश है, वो सही क्या है गलत क्या है, उसको बस इंग्लिश के वर्ड्स सुनने हैं। है ना, हाँ, वर्ड्स के बाद वर्ड्स सुनने हैं, इसके अलावा उसको ज्यादा इससे मतलब नहीं है। तो हमारे समाज की सबसे बड़ी जो दिक्कत फेस कर रही है हिंदी आज के डेट में, और हिंदी ही नहीं, हिंदी साहित्य ही नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई राजनेता हो, कोई एक्टर हो, कोई कलाकार हो, कोई लेखक हो, सब लोग जो बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं, जो हमारे समाज में है, शायद उस तरह से हमारे समाज को परिपक्व होने की जरूरत है। वो चैलेंज है हमारा जजमेंटल होना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि और हम लोग जज करते हैं। और हिंदी ही नहीं, बहुत सारे सब रीजनल लैंग्वेज तो डेड हो रहा है ऐसे ही। जब हम वो बीटेक के बाद पहली बार कॉर्पोरेट जॉब में आए थे, तो सब लोग, मतलब मोस्टली मेरे फ्रेंड सर्कल में सब लोग, जो लोग भी उत्तर भारत से थे, वो इंग्लिश में लिख रहे थे। मतलब उनके अंदर क्रिएटिविटी थी, बट उनको इंग्लिश प्रेफर हो रहा था, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ लो, वोकैबुलरी बढ़िया हो गया, तो अब जो है ऑब्वियसली वो भी क्या करेंगे, अब अगर थॉट्स, अगर किसी का सोच ही अगर इंग्लिश में आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो इंग्लिश में ही लिखेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं हम एज ए लैंग्वेज, एज ए संस्कृति थोड़ा बहुत फेल हो रहे हैं। लेकिन अच्छा है कि आप जैसे लोग हैं और बचाए हुए हैं, ऐसे ही बचाए हुए रहिए। एक कविता हो जाए भैया बढ़िया सा, आप अपना फेवरेट वाला। कविता आजकल क्या है कि एक्चुअली सब कुछ मार्केट ड्रिवन हो गया है। हाँ। जो आप जो कह रहे हो ना कि अंग्रेजी में लोग लिख रहे हैं, हाँ,
वो अंग्रेजी में अगर नहीं भी सोच रहे हैं, लेकिन अगर वो अंग्रेजी में लिख सकते हैं हाँ, तो वो अंग्रेजी में ही लिख रहे हैं। हाँ, वो दोनों भाषाओं में अगर लिख सकते हैं तो वो अंग्रेजी को चुनते इसलिए हैं कि अंग्रेजी को बिकता ज्यादा है। वो बता रहे हैं ना आप, सोशल स्टेटस अंग्रेजी का ज्यादा है, हाँ, तो अंग्रेजी बिकती ज्यादा है और अंग्रेजी ज्यादा उसका रीच भी ज्यादा है। अगर आप हिंदी में बोलेंगे हाँ, तो आप भारत के ही सिर्फ कुछ हिस्सों के लोगों को, मतलब कई बार पंजाब के लोग भी हिंदी नहीं समझ सकते। जैसे पूरी हिंदी कविता लेवल की तो समझ ही नहीं सकते, जैसे अगर थोड़ा भी हैवी वर्ड है। स्टेट में आप चले जाओ, किसी भी स्टेट में 3-4 जो हिंदी भाषी स्टेट है भारत के, उनको आप छोड़ दो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट्स को छोड़ दो आप, तो आप जिस भी स्टेट में चले जाओ, लोग हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं है पढ़ दो, बिल्कुल पढ़ने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है लोग। हाँ, तो अगर इंग्लिश में लिखा जाए कोई बात तो वो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल सब जगह, हाँ, उसका पहुंच ज्यादा है, रीच ज्यादा है। खैर, तो मैं आप जो कह रहे तो मैंने भी क्या, मैं अब धीरे धीरे मैं जो लिखता था या मुझे जो लिखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मेरे लिखने पर भी थोड़ा सा ये मार्केट का असर पड़ा है या क्या है। मैं अब क्या कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज लिखूं जो तुरंत पहुंच जाए और तुरंत समझ आ जाए, है ना। एक तो मैं ये कोशिश करता हूँ। तो अभी जैसे मैंने कुछ दिनों पहले एक गजल नुमा कुछ लिखा था, उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। वो आपको वो मैं उससे शुरुआत करता हूँ, क्योंकि वो मुझे भी काफी पसंद है और कई लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। हाँ, सुनाइए। उससे शुरुआत करता हूँ। इस बार जवाब तुम देना, इस बार जवाब तुम देना, और इस बार मुझे सवाली रखना। इसमें भी हिंदी उर्दू मिक्स है, ये पूरा मार्केट ड्रिवन। हाँ, लेकिन अच्छा, इस बार स्टार्टिंग ही बहुत बढ़िया है। इस बार जवाब तुम देना, और इस बार मुझे सवाली रखना। और हम शहर में आने वाले हैं, तुम खुद को थोड़ा खाली रखना। कि हम शहर में आने वाले हैं, तुम खुद को, हमारे शहर बहुत बदले, तो हम शहर में आने वाले हैं, तुम खुद को थोड़ा खाली रखना। दस्तूर बड़े ही खोटे हैं दुनिया के बाजारों में, दस्तूर बड़े ही खोटे हैं दुनिया के बाजारों में। तुम भी अपनी जेबों में कुछ सिक्के विक्के जाली रखना। तुम भी अपनी जेबों में कुछ सिक्के विक्के जाली रखना। और सूख रहे हैं सारे पौधे अरमानों के धीरे धीरे, सूख रहे हैं सारे पौधे अरमानों के धीरे धीरे। जो इनमें थोड़ा पानी दे दे, एक ऐसा काबिल माली रखना। जो इनमें थोड़ा पानी दे दे, एक ऐसा काबिल माली, एक ऐसा काबिल माली रखना। और अक्सर छांव नहीं होती है पेड़ बड़ा होने पर भी, अक्सर छांव नहीं होती है पेड़ बड़ा होने पर भी। तुम खुद को बरगद बनने देना, और पत्ते डाली डाली रखना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बनने देना और पत्ते डाली डाली रखना। बहुत बहुत अच्छा है, एज यूजुअल बहुत अच्छा लिखे हैं। मतलब पहला ही लाइन इतना अच्छा है कि लग रहा है कि मैं, मतलब क्या बताऊं, पहले ही लाइन में आप एकदम स्पॉट ऑन है। ये ऐसा सवाल है जो शायद आजकल हर पार्टनर एक दूसरे से पूछना चाहता है कि क्योंकि सब लोग अपने काम में इतना बिजी हैं कि आप शहर में आने का इंतजार क्या कीजिए, आप घर में भी अगर हैं तो सब अपने काम में इतना बिजी हैं कि वही बात है। खाली कैसे रखें वो मुश्किल है आजकल। बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये पोएम, बहुत बढ़िया। आप ऑब्वियसली आप हो, आप बढ़िया लिखोगे ही। नहीं, हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है, जो चैलेंजेस हम लोगों को आते हैं ना, जैसे कि जो जर्नी में दिक्कत हो गई, जर्नी तरीके, जैसे कि अब अगर आप इंजीनियरिंग करते हो और आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपके कॉलेज से बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा आपके लिटरेचर के वर्क को। और ऑफ कोर्स हम लोग दिल्ली से हम लोगों ने इंजीनियरिंग की और इसमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिला, मतलब कि शायद ही मुझे कोई जानता था, इसलिए कि मैं कविताएं लिखता था 2-4 लोगों को छोड़कर।
तो ये चीज, और प्रोत्साहन वहां से नहीं मिला मुझे, बहुत ज्यादा मंच नहीं मिले। दिल्ली में रहने के बावजूद मुझे इस चीज का मलाल रहेगा कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं, वहां से बहुत ज्यादा सीखा नहीं, बहुत ज्यादा उस तरह के लोगों के संपर्क में नहीं रहा जो मुझे और नॉरिश कर पाते और रिच कर पाते लिटरेरी तरीके से। तो इस चीज का रहता है। तो जर्नी की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, करियर के चैलेंजेस होते हैं। तो करियर के चैलेंजेस में आपको एक अर्निंग ब्रेड एंड बटर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसके साथ और उसमें हमेशा ही कविता पीछे छूट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कविता जैसी चीज तो पीछे छूट जाती है। तो अब इसके लिए तो थोड़ा हम लोग की पढ़ाई ज्ञान कम रह गया। इसलिए अगर किसी बंदे में प्रतिभा है और उसके अंदर ज्ञान की कमी है तो सिर्फ प्रतिभा के बल पर वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए कि मार्केट में अभी फाइट है, और जब से ये डिजिटल वर्ल्ड हुआ है, जब से ये चैनल्स हो रहे हैं, हम लोग देखो क्या पता कितने हजार किलोमीटर दूर से बैठ के बात कर रहे हैं, है ना। मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को वो शो ऑफ भी कर सकता हूँ कि भाई सिंगापुर से हमें कॉल आया है और ऐसा, है ना। तो और चैनल पे हमारा लोकेशन बता रहे हैं, हमने कभी बताया नहीं। हमारे तो सब सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी, अभी इंडिया में कुछ देसी बचा है ना, तो सरकारी कर्मचारी देसी बचे हैं। देखियो भाई, हम तो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, हम तो पूरा देसी है, पता है। तो वही देसीपना बचा के रखना चाहिए। इसमें मैं एक नाम लेना चाहूंगा यहाँ पे। एक बात है, अभी नया बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपना जो खांटीपना है ना, जो हम लोग नहीं कहते गाँव में खांटी दूध में मिलावट तो नहीं की और पानी तो नहीं मिलाया, वो खांटीपना है ना, उन्होंने बचा के रखा है। वो नीलोत्पल मृणाल भाई है। नीलोत्पल मृणाल, अगर आप भी इनकी एक डार्क हॉर्स करके किताब आई थी, इसके बाद इन्होंने औघड़ भी लिखी है। इन दोनों किताबों की मैं आपको जानकारी दूं, हिंदी युग प्रकाशन की किताबें हैं, और इन्होंने लाख प्रतियों से ज्यादा बिक गई हैं ये दोनों किताबें। अमेज़न पे है, अमेज़न पे है, हर जगह है। ठीक है, तो हम लिंक डाल देंगे, अगर किसी को खरीदना है तो आप, अगर किसी को हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट है तो आप देखिए, अगर आजकल की कोई अच्छी कविता, या फिर ये जो नई वाली हिंदी मैंने कहा ना, इसमें जो 4-5 नाम है जो लगातार काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर। अब देखिए, जो बिल्कुल खत्म हो रही थी चीज, या बिल्कुल जिस चीज के लिए लोग रिलक्टेंट हो गए थे, युवा पीढ़ी रिलक्टेंट हो गई थी, या फिर आप बोलो कि उसके प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया था कि भाई ये तो पिछड़ा हुआ भाषा है, या फिर पिछड़ी हुई भाषा है, या पिछड़ा हुआ बंदा होगा जो इस भाषा को पढ़ रहा होगा, है ना। उसके अंदर कुछ मतलब कि नॉलेज की कमी होगी, पढ़ाई में कुछ गड़बड़ होगी, या फिर इस तरह की, अंग्रेजी नहीं आता होगा, सिंपल। हाँ, उसको मतलब हिंदी पढ़ रहा है। 1 मिनट के अंदर दिल्ली मेट्रो के लीड जो मतलब कि पैसेंजर थे उसको जज कर दिया करते थे। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो उस चीज को अगर कोई बचाने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, और वो चीज तारीफ के भी काबिल है। सही बात है। और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। उसके बारे में जितनी बातें हो उतना कम है। आजकल तो ऐसा ही है कि अगर देखिए, ट्रेंड का जमाना है, कोई एक टॉपिक पे लीजिए, 10 दिन ट्रेंड चलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो हर बार एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक हो जो कंटिन्यूअस उस पर काम कर रहा हो, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और उसके लिए मतलब हिंदी से प्रेम चाहिए। नहीं, आपको मैं बताऊं कि कुछ नाम मैं और इसमें नहीं छोड़ सकता हूँ कुछ लोगों को। एक दिव्य प्रकाश दुबे भाई हैं, एक सत्य प्रकाश जी हैं, सत्य व्यास जी हैं, एक सत्य व्यास जी हैं, दिव्य प्रकाश दुबे जी हैं, और भी एक आध नाम है। तो ये लोग उपन्यास लिख रहे हैं और हिंदी में लिख रहे हैं और बिक रहे हैं। सही है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये लोग बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। अभी दिव्य प्रकाश दुबे जी की एक उपन्यास आई है, इब्ने बतूती, और इब्ने बतूती में उन्होंने, मैं आपको बताऊं क्या लिखा है इन्होंने, मैंने अभी मेरे पास पहुंची नहीं है, मैंने ऑर्डर तो कर दिया है इन्होंने। मैं आपको बताऊं कि उसका मैं ऐसे कहीं पढ़ रहा था, तो इन्होंने अपनी माँ के बारे में लिखा है कि उनकी माँ जब 20 साल की लड़की थी, उनकी, हम सबकी माँ तो कभी 20 साल की लड़की हुआ करती होगी ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि उसका कोई अधूरा प्रेम हो सकता है उनकी कुछ अधूरी ख्वाहिशें हो सकता है कि कुछ चीजें उसने मन में रख ली, तभी आज तक मैंने अब हमेशा के लिए, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें उसके मन में दबी हो जिनका जिक्र आज भी वो सुनती है तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा
खुल के उन पे बात नहीं कर सकती, वो हाँ, जिंदगी हाँ, नहीं जी सकती, सही है बात, ना? सही बात। तो ये चीज है। तो हो सकता है ऐसे मतलब कि फूलों के बागीचे में दौड़ना, उसको बैठना अच्छा लगता हो, है ना, जो कि आज वो नहीं कर सकती है। तो मतलब फैमिली के वो जो इन्फिनाइट लूप होता है ना फैमिली वाला, गृहस्थ जीवन वाला, हाँ जी, हाँ जी। उसमें फंस के तो उन्होंने वो माँ के बारे में, माँ के उस पक्ष को रखा है, और माँ माने कि अपनी 20 साल की लड़की वाली माँ से दोस्ती करने की कोशिश की गई है इसमें बेटे के द्वारा। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत रेयर है। और क्या बताऊं, मतलब मैंने भी ऐसा ही कोशिश की थी अपनी मदर से, यही रिलेशन बनाया कि चलो अब हम 2 विमेन की तरह रिलेटेड होते हैं, नॉट लाइक मदर एंड चाइल्ड नहीं। तो कई बार अगर आप ऐसी कोशिश करते हो ना, तो आपके पेरेंट्स भी रेडी नहीं होते हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज होते हैं, और वो आपसे खुल के शेयर नहीं करना चाहते। वो आपसे आपकी सारी बातें निकलवा लेंगे और फिर पेरेंट्स की तरह एक्ट करने लग जाएंगे। तो फिर आप बिट्रेड फील करते हो। अच्छा, वो एक क्वेश्चन है, ये फूल हमारा असली है कि नकली है? मतलब बहुत हद तक असली लग रहा है ये। फाइनल आंसर दीजिए, हद तक नहीं बताइए कि आधे हद तक असली है, आधे हद तक नकली है। असली है। असली। कैसे जाने? आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है। HD में पता चल जाता। HD नहीं है भैया, वेबकैम से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, असली है, ये असली है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एक ऐसे ही हिंदी में स्टोरी हम पढ़े थे कि था कि बता दो कि फूल असली है कि नकली है। हम बड़ा वो किए हैं, सब कुछ बंद कर दिए हैं कि कुछ आके उसमें बैठे नहीं, क्योंकि उस कहानी में था कि पता चलता था कैसे कि उस पर अगर मक्खी या कुछ आके बैठ गई है तो ही पता चल पाता था कि असली है कि नकली है। अच्छा, हाँ, राइट, बढ़िया है ना, एक कहानी थी। अच्छा, आप जब कविता लिखते हैं, या मतलब कहाँ से आता है इंस्पिरेशन, कैसे वो प्रोसेस क्या है? कैसे आप ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा फेस किया हुआ और सब बहुत ज्यादा जज किया हुआ क्वेश्चन है। जो जजमेंटल वाली बात होती है ना, कि अरे ये तो कवि है, कल्पनाओं में खोया रहता होगा, इसके ये तो कुछ और सोच रहा होगा, कुछ और मतलब समझ रहा होगा। ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। जब तक हम कवियों को ये वाली ट्रीटमेंट देते हैं कि ये तो कवि है, ये दुनिया से बाहर रहता है, इस वर्ल्ड का नहीं है, तब तक कवियों का सोशल इंक्लूजन ही नहीं कर रहे, आप समाज से बाहर ही निकाल दे रहे हो, तो कवि बेचारा इनकरेज नहीं हो पाता है। तो वो ये मैं बताऊं तो आपको बताने में शर्म आता है कहीं कि मैं कवि हूं, तो कोई अबे यहाँ पे कविता मत करने लगना, कवि हो तो ये सुनने को मिल जाता है। और सबसे ज्यादा इशू मतलब जो मुझे लगता है कि जो कवि लोग फेस करते हैं वो ये है कि अगर आपने कुछ बात लिखी, वो बात आपकी इतनी पर्सनल है, क्योंकि आपके मन की बात है ना, वो आपके मन के इनर कोर की बात होगी। अगर आपने कुछ बाहर के टॉपिक पे नहीं लिखी है, अपने जस्ट थॉट्स अगर आपने रखे हैं, तो आप अगर एक वही थॉट्स लोगों को सुनाने लगे, तो पहले तो लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि आजकल देख रहे हैं अटेंशन स्पैन 15 सेकंड का हो गया है लोगों का। 15 सेकंड से अधिक अटेंशन स्पैन नहीं है, तो वो बात, और वो बात ऐसी है कि मतलब उसमें धीरे धीरे घुस जाने वाली बातें होती है ना, मतलब शुरुआत हुआ फिर अंतरा हुआ, ऐसे होता है। तो एक और प्रॉब्लम है, जैसे प्रोसेस आप बोले, एक किसी को सुना के इसका वैलिडिटी लेना मुश्किल है पहली बात तो, मगर इन प्रोसेस है, वो अभी पूरा लिखी नहीं गई है पूरी बात, तो वो थोड़ा मुश्किल है। दूसरा ये है कि मैं भूल गई, सॉरी आप बोलिए, प्रोसेस कैसे होता है आपका लिखने का? मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें लिखने में क्या होता है कि कई बार
परिस्थिति के हिसाब से, मूड के हिसाब से, उम्र के उस पड़ाव के हिसाब से, या और भी कई सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। जिसके बाद आप कुछ आपके मन में आता है, अगर आपके अंदर मैंने ऐसा क्या बताओ, ऐसा नहीं है कि जो कवि नहीं है वो कविता नहीं लिख सकता है। कवि होने के लिए कोई ऐसी प्रोडक्शन फैक्ट्री में कोई ऐसा टेस्टिंग होगी कि ये कवि का टेस्टिंग में ओके हो गया तो ही ये कवि, ऐसा तो है नहीं। कविता आप भी लिख सकती है, कविता कोई भी लिख सकता है ना। तो इसमें ये है कि जो थॉट प्रोसेस है वो हमेशा एक तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं कोई मेरे साथ घटी घटना को लिख रहा हूँ, है ना। मोस्टली कविताएं ऑब्जर्वेशन होती है, मुझे मोस्टली कविताएं ऑब्जर्वेशन होती है। वो आपकी पर्सनल लाइफ की ऑब्जर्वेशन है, कि आपके फ्रेंड की लाइफ की ऑब्जर्वेशन है, कि आपके फैमिली की लाइफ की ऑब्जर्वेशन है, सराउंडिंग्स की ऑब्जर्वेशन। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मोस्टली कविताएं ऑब्जर्वेशन होती हैं। आपके ऑब्जर्वेशन पे एक मैं आज कविता आपको सुनाऊंगा, बड़ा वो भी बहुत ज्यादा, वो मैंने मेरे ऑफिस में सुनाई थी और ऑफिस की ऑब्जर्वेशन थी, और उसमें कुछ मैंने मेरी बातें डाल दी थी जो मैंने अपना टच एक दे दिया था, और वो कविता भी मतलब काफी लोगों ने पसंद की थी। ऑफिस के तो सब बड़े बड़े लोग जो आते हैं हमारे यहाँ, तो बड़े बड़े IRS यूपी करने वाले अधिकारी, हम तो छोटे कर्मचारी हैं, तो वो लोगों ने भी बड़ी तारीफ की थी। तो बताऊंगा, मैं वो कविता सुनाऊंगा आपको। तो वो ऑब्जर्वेशन वाली बात होती है। तो आप कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन कर लेते हो, आप कितना अच्छा फील कर लेते हो, वो मैटर नहीं करता। सही बात है ना। वो कितना अच्छा फील कर लेते हो वो मैटर नहीं करता, आप जो फील कर लेते हो उसको कैसे किस तरह से एक्सप्रेस कर पाए, लिख कैसे पाए करते हो, वो मैटर करता है। और दूसरी चीज क्या है कि आपको कितना भी अच्छा आप लिख दो, आज के जमाने में आपने जो कहा 15 सेकंड और 30 सेकंड का अटेंशन स्पैम है, जो हमारा है टाइम है। तो टाइम में अब मैंने आपको बताऊं कि मैं पहले कविताएं लिखता था, मुकम्मल कविताएं, पूरी कविताएं। अब 2 लाइनर, 4 लाइनर, 6 लाइनर लिखना शुरू कर चुका हूं। तो इसमें क्या है, इसमें कई बार आपके ना कल्पना है ना ऑब्जर्वेशन है, कुछ नहीं है। कई बार है कि आपको लिखना है इसलिए आपने लिख दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको चूंकि आज लिखना है, चूंकि आप कंटिन्यू नहीं रहोगे तो आपके ऑप्शंस जो है मार्केट में पब्लिक के पास, वो पब्लिक उन ऑप्शंस के पास चली जाएगी। तो आपको अपने पास, अपनी जो ऑडियंस है, अपने जो श्रोता है, उनको अपने पास रखने के लिए आपको कंटिन्यूअसली एक्टिव होना ही पड़ेगा। क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसमें अगर आपको एक अच्छा ऑप्शन बनना है ना, तो आपको हर चीज अच्छी रखनी पड़ेगी, हर चीज अच्छी रखनी पड़ेगी। अपनी आपको जिस अंदाज में आप लिख रहे हो वो भी अच्छा रखना पड़ेगा, और जिस अंदाज सोच रहे हो और जिस अंदाज में आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो वो भी अच्छा लिखना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें अगर आप कुछ फनी लिखते हो ना, वो तुरंत हिट होता है, लेकिन फनी लिख देना, मुझे आज के डेट में जो फन लिखना और ह्यूमर लिखना, दोनों में अंतर है ना। आप कुछ भी अगड़म बगड़म लिख दो और उसको मुंह बना के रिसाइट कर दो, तो पब्लिक, आजकल न्यूज चैनल्स पे आप देख लोगे, न्यूज चैनल्स पे आप 15 अगस्त की आप कविताएं बहुत सारी चली हैं, बहुत सारी न्यूज चैनल पे धमाधम कविताएं चली हैं, आप देख लो किस स्टैंडर्ड की कविताएं वो। लेकिन ये है कि उनके अंदर प्रस्तुतिकरण है, फिर प्रस्तुतिकरण पे आके बात बहुत टिक जाती है आजकल, क्योंकि मार्केट डिजिटल वर्ल्ड में प्रेजेंटेशन बहुत, मार्केटिंग, आपकी पैकेजिंग है ना सामान की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये चीज है ना कि आप अपना प्रोसेस भी आपको उस तरह से, और सबसे बड़ी जो चीज है, आपके अंदर गहराई होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, आपको रिसर्च आपका तगड़ा होना चाहिए। जिस भी चीज, अगर आप कोई बड़ी चीज, ऊंची चीज, खतरनाक चीज लिख रहे हो ना, तो ये चीज है। तो बेसिकली कई बार कल्पनाएं होती है, कई बार ऑब्जर्वेशन होता है। 2 लाइन अपनी सुनाता हूँ, आप प्रतिक्रिया देना, ठीक है ना। ठीक है। हमारा एक 2 लाइनर मैंने लिखी थी कि बदन में रूह बाकी है जरा सी, पास बैठो तुम। बदन में रूह बाकी है जरा सी, पास बैठो तुम, तुम्हारे बाद होगी बस उदासी, पास बैठो तुम। तुम्हारे बाद होगी बस उदासी, पास बैठो तुम, तुम्ही से होश है थोड़ा, तुम्ही से जिस्त बाकी है। जिस्त मतलब जो जीने की इच्छा होती, तुम्ही से होश है थोड़ा, तुम्ही से जिस्त बाकी है, तुम्ही से बेकरारी बदहवाशी,
पास बैठो तुम। वाह